तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक इंटरव्यू आया था और अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस की तारीफ की और कहा कि मैं मिस करता हूं कांग्रेस में ये बात कि वहां सबकी सुनी जाती है और जिस पार्टी में अभी है वो हैं बीजेपी में, वहां कोई राय किसी की नहीं ली जाती। तो अमरिंदर सिंह का वो जो दर्द या जो एक तरह से कहें कि उम्मीद या एक आशा, एक लालच कांग्रेस में लौटने का है, वो भी प्रशांत किशोर की कहानी को आगे बढ़ाता है। Reason is you don't consult people who have been in the field and who know what to say. देखिए, decisions are taken at the upper level. Even in the Congress it was taken at the upper level. लेकिन पूछते हमें थे जो, everyone was asked, every MLA was asked his views, MPs were asked their views, हम सबको देते थे। यहाँ तो I don't think anyone is asked. Do you miss Congress for that reason? Me miss? No, the system I think was different. I miss the system, the broader type of consultation that used to go on over there. I mean, I was, for instance, PCC president 3 times. Okay, लेकिन it doesn't mean that only what I said went. They would ask other MPs, they'd ask other MLAs, then they discuss it with me. Okay, this is what people are saying, and I'd say yes, they are correct, I'm wrong. You know, you were open to these things. अब प्रशांत किशोर जो राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहते थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के लिए खूब बैटिंग कर रहे थे, खूब इंटरव्यूज़ दिए थे, अचानक से कांग्रेस की तरफ नरम रुख अपनाते, कांग्रेस की तरफ उम्मीद से हाथ बढ़ा रहे हैं। अमरिंदर सिंह को कांग्रेस की याद सताने लगी है और अमरिंदर सिंह के अलावा लंबी फहरिस्त है, सुना है बहुत लंबी फहरिस्त है, खास करके पंजाब में और हरियाणा में और कई ऐसे दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेता है, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना बता दूं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी फिलर भेज रहे हैं कांग्रेस की तरफ। आखिरकार इन सब को कांग्रेस की याद क्यों सताने लगी है? ये सब लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित क्यों होने लगे हैं? आखिरकार इन सब को क्यों लग रहा है कि कांग्रेस के साथ ही उनके लिए बेटर है? मेरे हिसाब से उसकी सिंपल 2-3 वजह है। पहली वजह तो यह है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उनको उनकी औकात वहाँ पता लग गई। कांग्रेस में जहाँ उनका डंका बजता था, कांग्रेस में जहाँ वो एक तरह से अपने क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, वहीं बीजेपी में एक कार्यकर्ता भी उनकी इज्जत नहीं कर रहा। क्यों करेगा बीजेपी का कार्यकर्ता उनकी इज्जत, बाहर से आए नेता की? अब अमरिंदर सिंह को ले लीजिए, खुद उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं अध्यक्ष था, हमने जीता, सोनिया गांधी को फ़ोन किया कि हमने इतनी सीटें जीती है, तो अब मुझे क्या करना है? तो सोनिया गांधी ने सीधे कहा कुछ नहीं करना, जाइए और ओथ लीजिए, और मैं सीएम बन गया। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ और मैं खुद उसका गवाह हूँ। मैं उस वक्त दोनों बारी में चंडीगढ़ में ही पोस्टेड था, आज तक चैनल के साथ पोस्टेड था, मैं वहाँ पर ब्यूरो चीफ था और मैंने खुद देखा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बहुत नज़दीकी से सारी चीज़ों को। वो चीज़ बीजेपी में बिल्कुल नहीं मिली। बीजेपी के नेता तो उनको फ़ोन तक नहीं करते, बीजेपी उनसे कोई राय नहीं लेती। जबकि मैं कहता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि जो कांग्रेस में जो अभी उथल पुथल मची है ना, सिद्धू परिवार की वजह से, सिद्धू दंपति की वजह से, इस वक्त कांग्रेस को अमरिंदर सिंह जैसे नेता की कमी भी खल रही है पंजाब में। क्योंकि जब तक अमरिंदर सिंह थे तब तक कांग्रेस में उन्होंने कोई बगावती सुर या इस तरह के इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं किया। 2 बार मुख्यमंत्री रहे। वो सिद्धू ने आके कांग्रेस को ख़राब किया, वो भी इसलिए कि सिद्धू जी, जो सिद्धू परिवार है, वो प्रियंका गांधी का नज़दीकी था। प्रियंका गांधी ने उनकी सिफारिश की और इसलिए उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। और अमरिंदर सिंह की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब तो बहुत सही लगती है, कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था जब सिद्धू उनकी कैबिनेट में थे और कैबिनेट छोड़ गए थे, इस्तीफा दे दिया था, और उससे भी पहले जब कांग्रेस में आने की बात हो रही थी, तब भी अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये आदमी स्टेबल नहीं है, ये आदमी अपनी बात पर टिकने वाला नहीं है, ये एक चीज़ पे कायम नहीं रह सकता और सबको साथ लेके चलने वाले का तो बिल्कुल ही नहीं। और आज भी अमरिंदर सिंह वही बात कह रहे हैं और वो बात 100% सच साबित हो रही है। इसलिए मुझे लगता था कि अमरिंदर सिंह जैसा नेता कोई चाहिए, तो इसलिए ये लोग वापसी की कर रहे हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर को बिहार चुनाव के बाद एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है, इस देश में अगर राजनीति करनी है
और इस देश में राजनीति के सहारे बहुत कुछ कमाना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते क्योंकि बीजेपी में अब उन्हें कोई नहीं पूछेगा, तो बचता है एक ऑप्शन कांग्रेस। और कांग्रेस में प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ी संभावना नजर आती है। कहा जाता है प्रियंका गांधी के साथ बैठक में उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस को बहुत सारी संभावनाएं कांग्रेस को लेकर वो देखते हैं और 29 में तो बहुत ज़बरदस्त संभावना है, बशर्ते हैं कि कुछ चीज़ों को सही करना होगा। अब वो चीज़ें क्या है, क्या रखा है, वो प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं बात करूंगी, ये बात जाहिर सी बात है। पहला कारण है इज्जत ना मिलना, दूसरा कारण है राजनीतिक सर्वाइवल। अब ये सब लोग जानते हैं कि राजनीति राजनीति के एक तरह से आप कह सकते हो आखिरी पड़ाव में कुछ लोग जो एक्स कांग्रेसी हैं उन्हें अपनी राजनीतिक जीवन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस जैसे नाव की ज़रूरत है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जैसे नेता को ये लग रहा है कि जिस कांग्रेस नाम के जहाज़ को डूबा हुआ मान के सब लोग छोड़ रहे थे, वो खुद भी कांग्रेस को डूबा हुआ जहाज़ मान रहे थे, आज की डेट में दरअसल वो जहाज़ जिस रफ्तार से चल रहा है वो बहुत जल्द बीजेपी नाम के टाइटैनिक को पीछे छोड़ सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। और प्रशांत किशोर जैसा अपॉर्चुनिस्ट तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहता है। प्रशांत किशोर को मैं नेता नहीं मानता, प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट भी मैं अब नहीं मानता, लेकिन इतना मानता हूं कि अपॉर्चुनिस्ट बहुत बड़े हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कभी वो मौका नहीं छोड़ेंगे जिसमें वो आगे बढ़ सकें या जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उन्हें अगर प्रियंका गांधी से मिलना था, प्रियंका गांधी से मिलकर वो कांग्रेस के लिए कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कांग्रेस में कुछ ना कुछ दिखाई ज़रूर दे रहा है। ये तो हमें भी मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड ने ये तो साबित किया कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से कम हवा तो पहचान जाते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है और हवा क्या कह रही है। अब प्रशांत किशोर को हवा का रुख कहीं ये दिख रहा है कि भाई इस वक्त कांग्रेस की तरफ हवा का रुख है और कांग्रेस एक हवा को तूफान के रूप में बदलने के कोशिश में है, कगार पे है और रास्ते पर है, और इस तूफान में कहीं बीजेपी नाम का जो जहाज़ है उसको डुबोने की कगार पर है। ये सारी चीज़ें प्रशांत किशोर को कांग्रेस के नज़दीक ला रही हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर विद इन कांग्रेस जो अलग अलग गुट हैं, जो एक एंटी प्रशांत गुट है या जो बीजेपी की जो कांग्रेस की बिहार यूनिट है, वो क्या कहती है जब ये आइडिया उनके सामने रखा जाता है जो भी प्रशांत किशोर कहते हैं। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जो पिछली बार कांग्रेस में आते आते रह गए थे, उस वक्त जो बड़ी बड़ी शर्तें उन्होंने रखी थी, क्या उसी तरह की शर्तें इस बार भी है? तीसरा, क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर चलना चाहते हैं या कांग्रेस में विलय करेंगे अपनी पार्टी को, या फिर कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करेंगे? ये सारी चीज़ें जब क्लियर होगी तब पता लगेगा कि दरअसल आगे कांग्रेस क्या करने वाली है। और रही बात अमरिंदर सिंह या वो महाराष्ट्र के नेता या पंजाब के और नेता, इनकी बात है तो इनकी बात एक चीज़ मान लीजिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस को जो रूप दिया है, अब राहुल गांधी कांग्रेस का जो नया कायाकल्प कर रहे हैं, वहाँ पर मेरे हिसाब से इन नेताओं के लिए अब जगह बची नहीं है। क्योंकि जहाँ पर पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो 70% सीटें ऐसे लोगों को देना चाहते हैं, ऐसे टिकट ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो 50 साल के कम उम्र के और फर्स्ट टाइमर हो, तो फिर ऐसे में अमरिंदर सिंह जैसे बुजुर्गों के लिए जगह बचती नहीं है। वो शायद अपने बेटे के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल लगता नहीं है। और ना महाराष्ट्र में मुझे ऐसी स्थिति नज़र आती है कि उनकी वापसी से कोई कांग्रेस को बहुत बड़ी उम्मीद जगेगी। लेकिन इन लोगों के सिग्नल से मैसेज ये ज़रूर जाता है कि भाई चीज़ें तो बदल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।